ओमान से भाई हैं और इन्होंने अपना क्वेश्चन भेजा था कि सर बिजनेस ओनर हूँ, 2019 से कंपनी चला रहा हूँ, वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है कि बिजनेस टाइज आपके स्टेबल नहीं है, तो कौन सी चीज़ें मिसिंग है जो मैंने बिजनेस में प्रोवाइड नहीं की। इवन के 2019 से बिजनेस भी कर रहा हूँ, सारी डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन है, बिजनेस भी अच्छा है, एम्प्लॉयर भी है, बैंक स्टेटमेंट भी है, फिर भी ऑफिसर ने मुझे रिफ्यूज़ल्स दी। एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी की बेस के ऊपर जब आपको रिफ्यूज़ल्स आती हैं, आपकी फाइनेंशियल या एसेट्स वीक होते हैं, तो इसमें आईआरसीसी बिजनेस टाइज जो आपकी होती हैं उन्हें एक्सेप्ट ही तब करता है जब आप बिजनेस की कंटिन्यूटी के सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर को प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में तो अभी लोगों को इस चीज़ पर इतना आइडिया नहीं है, वो जस्ट एंटी एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगा देते हैं, तो कहते हैं जी बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पे भी इन्हें प्रॉपर गाइड किया जाता है कि बिजनेस की कंटिन्यूटी को ऑफिसर को प्रेजेंट करने के लिए काफ़ी सोर्सेज होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। इसमें आपकी टैक्स रिटर्न्स आती हैं, क्योंकि आप बिजनेस करते हैं, टैक्स पे करते हैं, अगर है तो वो पे प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस की यूटिलिटीज़ के बिल आपको देने पड़ते हैं, वेंडर जो आपके हैं उनकी इनवॉइसेस प्रोवाइड करें, आपके क्लाइंट्स के पेमेंट्स के जो प्रूफ हैं वो भी आप अटैच करें, या कंपनी की जो बैंक स्टेटमेंट है, ये सारे सोर्सेज या आपकी कंपनी का जो भी पोर्टफोलियो है गूगल पे रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन आपने पोर्टफोलियो बना रखा है प्रॉपर, उसमें सारी चीज़ें मेंटेन है, तो ये सारी आपके बिजनेस की कंटिन्यूटी को कंसिस्टेंट शो करवाने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। और अभी के टाइम में अगर आपने यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन बड़ी कंट्रीज़ के फाइव आइज़ के वीज़ास लेने हैं, तो आपका डिजिटल पोर्टफोलियो होना भी ज़रूरी है, बहुत मैटर करता है। आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल यहाँ पर आपके बिजनेस की कंटिन्यूटी ऑफिसर को एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तो तब जाके फिर शनोक सिस्टम कन्विंस होता है आपकी प्रोफाइल पे कि डेफिनेटली हमें कोई ऐसा इस रिस्क फैक्टर नहीं मिला इनकी फाइल में से कि डाउट क्रिएट हो या इनके इंटेंशंस पे हमें डाउट हो। तो हर एक चीज़ के अकॉर्डिंगली आपको वर्किंग करनी पड़ती है। पहले चीज़ें कुछ और थी, बट अभी है कि हम डिटेल में हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने का मकसद ही यही होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसे केसेस किए हैं, रिफ्यूज़ल्स आई हैं, अप्रूवल्स आई हैं, फिर उन रिफ्यूज़ल से सीख के फिर उनको अप्रूवल में कन्वर्ट किया है। तो ऑफिसर के बेसिकली हमेशा हमने डाउट्स ही कवर करने हैं। जब तक आप ऑफिसर के डाउट्स या शनूक सिस्टम के अकॉर्डिंगली आईआरसी का सिस्टम हो, यूके का सिस्टम हो, इनको प्रॉपर इनकी डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंगली अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं करवाते, तो ये हमें वीज़ा नहीं देते। तो मोस्टली हम अपने डोमेन में ही काम करते हैं, विजिटर वीज़ा में ही। तो इसके लिए जो भी सिचुएशन हो, रिफ्यूज़ल्स आती हैं, डेफ़िनेटली आती हैं। हाँ, ये नहीं कि हर बंदे की अप्रूवल ही आएगी, लेकिन रिफ्यूज़ल से हमें सीखना चाहिए, ऑफ़िसर के माइंड को रीड करना चाहिए कि ऑफ़िसर ने किन बेसिस पे हमें रिफ्यूज़ल दी। और उसके लिए हमने जो सबसे अपना परफेक्ट टूल बनाया है, वो है प्रोफ़ाइल असेसमेंट। प्रोफ़ाइल असेसमेंट करने के बाद हमें भी आपकी पिक्चर क्लियर मिल जाती है, और हम फिर आपको आपकी प्रोफ़ाइल के अकॉर्डिंगली क्लियरली गाइड भी कर सकते हैं कि फ़र्दर आपने क्या स्टेप लेना है। अभी फ़ाइल करना है, थोड़ा-सा टाइम देना है, गैप क्लियर करना है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपके पर्पस को आपकी प्रोफाइल के साथ अलाइन करके आपका केस प्रिपेयर किया जाता है और एम्बेसी में भेजा जाता है। तो प्रोफाइल आपकी ठीक है, बिजनेसमैन की प्रोफाइल है, आप अपने बिजनेस की अपनी ओवरऑल प्रोफाइल की असेसमेंट करवाएं, फिर इंशाल्लाह फर्दर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ही आपको सेशन भी दे देंगे और आपको गाइड भी कर देंगे, और अगर आपने रीअप्लाई करवाना है तो वो भी आपका करवा देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।